अपनी बेटी को जहेज क्वालिफ़िकेशंस दे। भी बहुत जहेज एक खूबसूरत तरह से की गिफ्ट हो गई गया ना, हैं। अपनी अस्सलाम बेटी को दे, वालेकुम, मैं हूँ उसके XYZ लिए और आज हम अच्छा, बात करेंगे अच्छे एक से अच्छा मतलब पाकिस्तानी अगर एक चीज़ ज़बरदस्तनामे आप के अपने बारे बेटे में के लिए जिसका खरीद नाम रहे है हो जो जानिसार। 1 लाख रुपए की है, अगर आपको मेरी तो ये दूसरी वीडियो साइड पे पसंद आप आए अपनी तो बेटी को लाइक एक और लाख रुपए सब्सक्राइब की चीज़ करना गिफ्ट ना क्यों ना भूलें। करें? सबसे पहले चलिए इस ये ड्रामा तो की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। डायरेक्ट हदीस जानिसार है एक इमोशनल बुखारी और में, थ्रिलिंग मुस्लिम में, कहानी है जो दोस्ती, जिसमें हज़रत मोहब्बत और नोमान बिन वफादारी बशीर के फरमाते हैं गिर्द घूमती कि है। मेरे वालिद इस ड्रामा मुझे की कहानी में लेकर गए ट्विस्ट नबी और टर्न्स की अलैहिस्सलाम के पास, भरमार और नबी अलैहिस्सलाम से भरमारी है फरमाया कि जो मैंने आपको अपने स्क्रीन से बेटे जुदा को नहीं होने देती। एक इस ड्रामा गुलाम में जो करैक्टर्स गिफ्ट किया, हिबा हैं किया। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की तो वजह से कहानी नबी और भी ज़्यादा अलैहिस्सलाम ने इंटरेस्टिंग हो पूछा जाती है। कि दानिश क्या तैमूर तुमने और अपनी हिबा सारी बुखारी औलाद ने को अपनी एक्टिंग से मतलब दिल एक एक जीत गुलाम लिया है दिया? और दानिश तैमूर तो और हिबा बुखारी फरमाया, के रोल भी नबी बहुत अलैहिस्सलाम ने इम्प्रेसिव फरमाया हैं। कि क्या तुम ये चाहते डायरेक्टर हो और कि वो सारे प्रोडक्शन तुम्हारी क्वालिटी की बात बराबर करें इज़्ज़त तो करें, जानिसार काफ़ी बराबर तुम्हारे इम्प्रेसिव है। साथ सलूक हर करें? सीन के हर फरमाया सीन को बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके डेफ़िनेटली। से अब शूट कोई भी किया गया बाप है। ये नहीं अस्सलाम चाहता वालेकुम, मैं हूँ एक्सवाइज़ या बहुत माँ खूब और आज हम कि बात मेरा ये करेंगे वाला एक बच्चा मेरी इज़्ज़त पाकिस्तानी ज़्यादा करे, ज़बरदस्तनामे के ये बारे वाला में बेशक जिसका नहीं। नाम है जानिसार। अगर एक्सपेक्टेशंस तो आपको बराबर मेरी है ये ना, वीडियो सारे पसंद आए तो बराबर मेरे लाइक और साथ सब्सक्राइब तुम्हारे साथ करना सलूक ना करें। भूलें। फिर आप सबसे देते पहले वक़्त बराबर चलिए इस क्यों ड्रामा नहीं की हैं? कहानी पर एक नज़र डालते हैं। जहेज़ इन्हीं में जानिसार से एक एक चीज़ आ इमोशनल जाती है। और तो नबी थ्रिलिंग अलैहिस्सलाम ने कहानी है फरमाया कि जो मुझे ऐसी दोस्ती, चीज़ पर भला मोहब्बत नहीं और है वफादारी के जो कि तुम में गिर्द बराबरी घूमती नहीं है। है। तो इस तुम ऐसा ड्रामा की क्यों नहीं कहानी में करते? बराबरी ट्विस्ट और क्यों नहीं करते? टर्न्स की सारी औलाद को दो। भरमारी कहने भरमारी का है मतलब ये जो है आपको कि स्क्रीन से जुदा आप नहीं होने देती। इस ड्रामा में जो जहेज़ करैक्टर्स को इस हैं टाइम उनकी में बेहतरीन अगर फॉर परफॉर्मेंस की एग्ज़ाम्पल वजह ले से लें कि अगर कहानी जो और भी ज़्यादा लड़का है इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो डिमांड दानिश करे तैमूर चीज़ों और की, हिबा बुखारी ने अपनी तो ये एक्टिंग तो से बेगैरती है। दिल जीत लिया ये है तो अगर और कोई दानिश लड़का करे तैमूर तो और उसको हिबा लड़की भी बुखारी नहीं के देनी रोल चाहिए, भी दहेज में बहुत कर दीजिए। इम्प्रेसिव हैं। डायरेक्टर और लेकिन प्रोडक्शन अगर क्वालिटी की आपसे कोई बात करें तो डिमांड नहीं कर रहा और जानिसार अल्लाह काफ़ी आपसे इम्प्रेसिव है। आपको हर सीन के दिए हर हुए सीन के को बहुत मुताबिक खूबसूरत पूछे, तरीके से शूट जैसे किया गया है। हुकूमत के लिए ये अवाम क्वालिफ़िकेशंस भी उसकी बहुत रियाया है, खूबसूरत ऐसे की बाप गई के लिए हैं। उसकी औलाद अस्सलाम उसकी वालेकुम, रियाया है। मैं हूँ XYZ रियाया के और आज हवाले हम से बात सवाल करेंगे कीजिए, एक तुम्हारे पाकिस्तानी पास कितना ज़बरदस्तनामे पैसा के था? बारे में जिसका नाम कौन है से बच्चे को जानिसार। कितना दिया? कौन अगर से को आपको कितना मेरी ये दिया? वीडियो पसंद इसके आए बारे तो में लाइक क्लियर और क्वेश्चन सब्सक्राइब होगा। करना इसी ना वजह भूलें। से इसकी कोई सबसे डायरेक्ट पहले चलिए डिटेल इस नहीं ड्रामा है। की कहानी पर जिस एक नज़र इंसान के डालते जो हैं। हालात थे, जानिसार वो एक अपने हालात के इमोशनल और मुताबिक थ्रिलिंग अपने कहानी है जो दोस्ती, जहेज़ मोहब्बत के और साथ डील वफादारी के करेगा। यानी गिर्द अगर घूमती है। कोई इस गरीब है, ड्रामा की कहानी में ट्विस्ट तो और हम उसको टर्न्स ये की नहीं कह सकते कि भरमारी जहेज़ दो। भरमारी है क्यों? जो आपको क्योंकि स्क्रीन ऐसा से भी कोई जुदा नहीं हुक्म होने नहीं है देती। दीन में इस ड्रामा में जो कि गरीब है करैक्टर्स ना दे, किसी के हैं पास उनकी नहीं है बेहतरीन वो ना दे। परफॉर्मेंस की वजह से कहानी और लेकिन भी जिनके ज़्यादा पास इंटरेस्टिंग हो हो जाती और है। फिर वो दानिश इस तरह तैमूर के और हिबा क्वेश्चंस बुखारी करते हैं, ने मतलब ये अपनी एक्टिंग मोस्टली से दिल वो जीत लोग लिया करते है हैं और जो दानिश बहुत तैमूर और हिबा कमज़ोर होते हैं। बुखारी के इसकी रोल एक भी मैं मिसाल बहुत आपको बताती इम्प्रेसिव हूँ हैं। कि ये ऐसा डायरेक्टर करते और क्यों हैं? प्रोडक्शन बेटे को क्वालिटी तो की अगर कोई बात चीज़ करें तो लेकर दें या जानिसार बना कर काफ़ी दें तो इम्प्रेसिव है। बाप को हर लगता सीन है के कि ये अपने हर घर में सीन को ही रहे, बहुत खूबसूरत कोई तरीके भी से चीज़ लेकर दें, शूट किया गया ये है अपने घर में रहेगी, और अपनी लोकेशंस है, भी बहुत क्योंकि खूबसूरत की बेटा गई अपना है। हैं। बेटी को अस्सलाम तो वालेकुम, मैं हूँ मोस्टली लोगों XYZ और को आज लगता है हम कि अगर बात तुम करेंगे एक दहेज भी दोगे लेकिन पाकिस्तानी फिर ज़बरदस्त पैसे ड्रामे के एक बारे तरह में से जिसका मतलब नाम है जाया होंगे, जानिसार। अगर गए, आपको मेरी ये वीडियो पसंद वो आए फिर तो वापस आने लाइक और वाली कोई चीज़ सब्सक्राइब नहीं करना होती। ना भूलें। चलो सबसे पहले बेटियों चलिए के इस ड्रामा मामले की में कहानी पर एक नज़र हमेशा डालते हैं। क्वेश्चन, मैंने जानिसार जितना एक अभी तक इमोशनल और थ्रिलिंग कहानी पाकिस्तान है में जो दीन के दोस्ती, प्रति मोहब्बत और वफादारी के क्वेश्चंस गिर्द रेज ही घूमती है। औरतों को लेकर इस होते ड्रामा की हैं। कहानी यहाँ में दीन ट्विस्ट और है ही टर्न्स औरतों की का। भरमारी यहाँ सारे दीन में आए भरमारी हुए है जो अहकाम आपको स्क्रीन औरतों से के, जुदा नहीं होने देती। हदें इस औरतों की ड्रामा में जो या मर्दों के करैक्टर्स बीच में। हैं उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस लिहाजा की वजह से जिसके कहानी पास और भी ज़्यादा इस्तिताअत है इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो दानिश जहेज तैमूर दे। और हिबा बुखारी ने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है और दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के रोल भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। डायरेक्टर और प्रोडक्शन क्वालिटी तो की बात जो करें तो जो जो जानिसार इंसान काफ़ी नहीं इम्प्रेसिव दे है। सकता है, मैंने पहले बताया कि उसके हर ऊपर सीन को बहुत इसका खूबसूरत हुक्म तरीके से लागू नहीं होगा। शूट किया गया है और लोकेशंस भी बहुत खूबसूरत की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ये भी गलत है। XYZ और आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी ज़बरदस्त ड्रामे के बारे में जिसका नाम है जानिसार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चलिए इस ड्रामा की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। जानिसार एक इमोशनल और थ्रिलिंग कहानी है जो दोस्ती, बेटी को मोहब्बत अगर और वफादारी जहेज के दिया है, गिर्द घूमती है। जहेज एक इस हदिया है। ड्रामा की कहानी में जैसे ट्विस्ट कि और आप अपने टर्न्स की बेटे को अगर कोई चीज़ भरमारी गिफ्ट देते हैं
बरमारी है चाहे वो जो आपको गाड़ी स्क्रीन से है, जुदा नहीं होने वो देती। इस ड्रामा में जो करैक्टर्स चलाते हैं हैं मोस्टली उनकी अपने बेहतरीन लिए वो परफॉर्मेंस लेके, की वजह से या कोई भी चीज़, तो कहानी वो और भी गिफ्ट, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती अब है। दहेज अगर दानिश आपने तैमूर दिया है और तो वो हिबा गिफ्ट, बुखारी ने वो अपनी एक्टिंग से उसकी
दिल जीत जायदाद लिया में है पहुंच और गई दानिश थी। तैमूर और हिबा और बुखारी के अगर रोल भी जायदाद के टाइम पे बहुत वो तो इम्प्रेसिव फिल्म थे। आप अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हद थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब पे नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा। और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था। अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा। यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे। और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा, और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाते हैं और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। वो सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरे को ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा, और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटे की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से
से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है, वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी। दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़के को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरी बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा, और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसीलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल
बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटे की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरे बेटी की वजह से मारा जा चुका है, वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बच देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है, यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज
इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसीलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बुढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं से मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया, वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उठ जाएंगे। अपनी जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी, मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि
दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल की बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा, और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। उनकी सिर्फ
बेटियां थीं। अगर किसी के सिर्फ बेटियां हों या किसी के बेटे और बेटियां दोनों, और आप अपने बेटों को उनकी ख्वाहिश की चीज़ें अफोर्ड करें, ठीक है, यानी वो जो चीज़ डिमांड करें, और उसके अलावा उनको बिज़नेस जो है ना वो मेंटेन करके बिल्ड करके दें कि ये आगे मेरे बच्चे ये बिज़नेस चलाएंगे, तो अगर कोई इतना स्टेबल है तो उसको क्या मसला है कि वो अपनी बेटी को जहेज़ दे। जहेज़ एक तरह से गिफ्ट हो गया ना, अपनी बेटी को दे, उसके लिए अच्छे से अच्छा, मतलब अगर एक चीज़ आप अपने बेटे के लिए ख़रीद रहे हैं जो 1 लाख रुपए की है, तो दूसरी साइड पे आप अपनी बेटी को 1 लाख रुपए की चीज़ गिफ्ट क्यों ना करें। ये तो डायरेक्ट हदीस ये आप अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब पे नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा। और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था। अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा, और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे, और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा, और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह, वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा, और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है, तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी, और मुझ पर जबरदस्ती
जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा, जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है, तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा, जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा, अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटे की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा, जिसका बेटा मेरे बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो करीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।